नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे दिलचस्प और इंटरेस्टिंग जगह के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे भूतिया और डरावनी जगह में शामिल है, जिसको लेकर बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनको जितना सुलझाने की कोशिश करे उतना ही उलझने लगती हैं। कहते हैं कि सूर्य अस्त के बाद वहाँ जाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि सूर्य अस्त के बाद वहाँ किसी इंसान का नहीं बल्कि भूतों का राज चलता है। ये कितना सच और झूठ है, ये तो वहाँ जाकर ही पता चल सकता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर से करीब 14 किलोमीटर दूर स्थित कुलधारा गांव की, जो कि पिछले 200 वर्षों से वीरान पड़ा है। फिर ऐसा क्या हुआ होगा कि ये गांव हमेशा के लिए वीरान हो गया। आज वीरान दिखने वाला गांव कभी बहुत ही खुशहाल और आबाद हुआ करता था। कभी यहाँ भी बाकी गांव की तरह चहल पहल हुआ करता था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरे गांव के लोग रात को ही गांव खाली कर कर कहीं चले गए, और आज स्थानीय लोगों का कहना है कि ये गांव एक भूतिया गांव है, जहां रात को भूतों का बसेरा होता है। इस गांव के वीरान होने की कहानी काफ़ी दिलचस्प और रहस्यमयी है। लगभग 200 साल पहले ये गांव खंडहर नहीं हुआ करता था। इसके आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। फिर एक दिन इस गांव को किसी की नज़र लग गई, जो उस रियासत का दीवान सलाम सिंह, जो कि काफ़ी अय्याश किस्म का इंसान था। एक बार वहां से गुजरते समय उसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई, और वह उस लड़की पर मोहित हो गया था और इस लड़की के पीछे इस कदर पागल हो गया था कि किसी भी हालात में उसे पाना चाहता था। उसने जब ये बात ब्राह्मणों से बोली तो उन्होंने साफ मना कर दिया, पर उस पर तो उस लड़की को पाने का भूत सवार था। ब्राह्मणों के मना करने पर वो बहुत क्रोधित हो गया और उस लड़की को पाने के लिए ब्राह्मणों पर अपनी ताकत से दबाव बनाने लगा, पर ब्राह्मणों ने उसकी बात को बिल्कुल नहीं माना। बहुत कोशिश के बाद भी जब गांव के लोग इस बात से राजी नहीं हुए, तब उसने सारी हद पार कर दी और सत्ता के नशे में चूर होकर उस दीवान ने उस लड़की के घर संदेश भिजवाया कि अगर पूर्णमासी की रात उस लड़की को दीवान को नहीं सौंपा तो वह रात को हमला कर उस लड़की को जबरन उठा ले जाएगा। एक तरफ ये लड़ाई दीवान की जिद और सनक की थी, तो दूसरी तरफ ये लड़ाई एक लड़की के सम्मान और गांव के आत्मसम्मान की थी। तब आसपास के 84 गांव के लोग एक मंदिर में इकट्ठा हुए और पंचायत ने लड़की और समाज के सम्मान के लिए लड़की को दीवान को न सौंपने का फैसला लिया। तब चौपाल पर गांव के 5000 परिवारों ने इस फैसले का सम्मान किया। तब उन्होंने उस रियासत और गांव को छोड़ने का निर्णय किया, और शाम होते ही सारे गांव के लोग उस गांव को छोड़ कहीं दूर चले गए। और सुना है कि जाने से पहले उन ब्राह्मणों ने उस गांव और उस जगह को श्राप दे दिया कि आज के बाद ये कभी भी आबाद नहीं रहेगा, वीरान रहेगा। उस रात के बाद ये गांव पूरी तरह से वीरान और भूतिया हो गया। तब से लेकर आज तक ये गांव ऐसा ही है। कुलधारा गांव घूमने वाले और आसपास के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी यहाँ सुनाई देती है, और उन्हें महसूस होता है उनके अलावा और भी कोई है यहाँ, जो उन्हें देख रहा है, उनके साथ खड़ा है, उनके आसपास चल रहा है। वहाँ की गलियों और बाज़ारों में आज भी चहल पहल की आवाज़ें आती हैं। महिलाओं के आपस में बात करने, उनके हंसने, उनकी चूड़ियों की खनखनाहट, उनकी पायल की आवाज़ आज भी लोग वहाँ महसूस करते हैं। बदलते वक्त के साथ आसपास के 82 गांव तो दोबारा बनकर आबाद हो गए, पर कुलधारा और खामा, ये 2 गांव बहुत सी कोशिशों के बाद आज भी वीरान रहे, जिनको अब पुरातत्व विभाग ने अपने अधिकार में ले लिया और अब उनके संरक्षण में है, और इसकी सरहद पर एक फाटक लगवा दिया है, जिसे दिन के उजाले में सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है और रात होते ही बंद कर दिया जाता है। दिन में तो लोग यहाँ घूमते रहते हैं, लेकिन रात होते ही यहाँ कोई भी नहीं भटकता और ना ही किसी की हिम्मत होती है इस फाटक को पार करने की। अगर आपका भी कभी मन हो यहाँ घूमने का, तो आप यहाँ आ सकते हैं। सुबह 8 से 6 बजे तक वहाँ घूम सकते हैं, वहाँ की प्रचलित कहानियों को महसूस कर सकते हैं और इस गांव को अच्छे से देख सकते हैं।